जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज मार्च 2 तारिख सोमवार आसी आज दिन कतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर से भिडियो शेष जाए देखु एवं आपण मान भल पाइबा स्वरूप भिडियो को गोटे गोटे लाइक कर दिंतु सहित आम चैनल को जदि नुआ आसी चैनल को सब्सक्राइब कर साइड रे बेल आइकन को ऑल रे सेट कर दिंतु जहाँ फल आम प्रत्येक न्यूज आप सर्वप्रथम पाइपर तेज चलतु आज दिन कतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। आज प्रथम खबर होली दीपावली राशन कार्ड धारी मानक मिल मागणा सिलिंडर। सूचना मिली मुद्रास्फीतिर एही जुगरे प्रत्येक परिवार पाई रोषेई घर खर्च एक प्रमुख चिंतार विषय पलटि। विशेषकर पर्वपर्वाणी समय जेतेबेले अधिक खाद्य प्रस्तुत करा जाए एवं खर्च मध्य अधिक होइଥାଏ। एपरि परिस्थिति रे दिल्ली रे राशन कार्ड धारी परिवार पाई एक स्वतंत्र योजना आरंभ करा जाइछि, जहाकु राष्ट्रपति अनुष्ठानिक भाव आरंभ करिवे। एही पदक्षेप लक्ष लक्ष परिवार को आश्वस्ति प्रदान करिबा बोली आशा करा जाउछि तथा एही स्वतंत्र कार्यक्रम रे दिल्ली रो समस्त राशन कार्ड धारी परिवार को होली एवं दीपावली समय प्रतिवर्ष 2टी मागणा एलपीजी सिलिंडर जोगाइबा पाई एक योजनार शुभारंभ करा जिवो। मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता अनुଯାयी एही सुविधा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतर अर्थात डीबीटी माध्यम जोगाई दिया जिवो। परवर्ती खबर में पुणी बढ़िबो पेट्रोल और डीजेल दर। तेबे सूचना मिली अमेरिका और इस्राएल आक्रमण में ईरान सर्वोच्च नेता आयतोल्ला अली खामेनी प्राण हराइछंती। जल्दी एही युद्ध लंबा समय चलिबो और हरमुज प्रणाली रे तैल परिवहन बंद होइजिबो तेबे तेल बजार को ताहा गुरुतर प्रभावित करिबो। एही युद्ध भारत रे तैल सुना और रूपा दर और शेयर बजार कारोबार को प्रभावित करने आशंका करा जाउछि। तैल परिवहन गुरुत्वपूर्ण पथ हरमुज प्रणाली बंद हेले अल्प दिन में अशोधित तैल दर बहुत बढ़ी जिवो। भारत निज आवश्यकतार 85% तेल आमदानी करुछि। विदेशरू आसुथिबा 50% तेल हरमुज प्रणाली देई आसुथाए। सही बाटरे परिवहन प्रभावित हेले भारत पाई तेल यथेष्ट महंगा होई जिवो। अशोधित तेल बढ़िले ताहा पेट्रोल और डीजेल दर वृद्धिर कारण हेबो। एक आकलन जना पड़ी जे युद्ध जारी रहिले देश में पेट्रोल और डीजेल दर लिटर पिछा मूल्य रे 20 टंका पर्यंत वृद्धि हेबो। दिल्ली रे पेट्रोल लिटर 95 टंका बढ़ी 115 टंका होइजिबो। सेहीपरि डीजेल लिटर 88 टंका बढ़ी 108 टंका होइजिबो। परवर्ती खबर राज्य सरकारी कर्मचारी को बड़ भेटी। सूचना मिली राज्य सरकार कर्मचारी आढ़क बोनस एवं पर्वपर्वाणी एडवांस वृद्धि करा जायछि। राज्य अर्थ विभाग पक्षर ए संपर्क में विज्ञप्ति जारी करा जायछि। एही बोनस एवं एडवांस शरद सभा एवं ईद पूर्व मिलिबो। जो मानकर दरमा 31 मार्च 2026 पर्यंत मासिक 46,000 किंबा ताठारु कम सेमाने एथर 7,400 टंका आढ़क बोनस पाइबे। 2025 रे एही परिमाण 6,800 टंका थिला एवं दरमार उपरे सीमा 44,000 टंका थिला। एथर गत वर्ष तुलन में आढ़क बोनस 600 टंका वृद्धि पाइछि। गत वर्ष तुलन में उत्सव आग्रमी मध्य वृद्धि पाइछि। जो मानकर मासिक दरमा 46,000 टंका अधिक किंतु 54,000 टंका अधिक नुहे से माने उत्सव अग्रमी भाव में सर्वाधिक 22,000 टंका पाई परिबे। परवर्ती खबर में विपद छात्र छात्री जीवन। तेबे सूचना मिली मासे हेला हॉस्टेल रे शौचालय समस्या एणु स्नान शौच पाई जातीय राजपथ दे 1 किलोमीटर दूर नदी नाल और डैम रे स्नान शौच करुछंती छात्र छात्री। सकाळु पहाड़ निकट नदी को जाउछंती छात्री माने एवं छात्र जाउछंती चेक डैम को। 59 नंबर जातीय राजपथ रे गाड़ी मोटर विपद सांगकू जंगल निकट नदी रे सरीसृप भय रही। प्रथम रु 10म श्रेणी पर्यंत शताधिक एही छात्र छात्री जीवन प्रति विपद रही। केतेबेले कौन अघटन घटिबा नहीं आशंका रही। कंधमाल जिला बालुगुड़ा ब्लॉक अंतर्गत परमांगांग पंचायतर सरकारी उन्नत उच्च विद्यालय छात्र छात्री मासे हेला एभली समस्या लगी रही। प्रधान शिक्षयित्री आईटीडीए पीएम को जणाइथिबा कही दायित्व सारी देइछंती। परवर्ती खबर बिना प्रीमियम रे 7 लाख टंका पर्यंत बीमा। तबे सूचना मिली ईपीएफओ धारी पई आसीछि बड़ जरूरी सूचना। बिना प्रीमियम रे मिलिबो 7 लाख टंकार बीमा। जानतु किपरि आवेदन करिवे। हाँ दर्शक बंधु भविष्यत को दृष्टि रे लोक माने विभिन्न इंश्योरेंस करि थांती। एभली कि चाकरी जीवन में ईपीएफओ कर्मचारी को अनेक सहायता होता है। तेबे ईपीएफओ अकाउंट धारी लगी एक सुविधा रही। आपण कौन प्रीमियम न दे
7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମା ପାଇପାରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ଇପିଏଫ୍ଓ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଆକଳନରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ କିମ୍ବା ବିନା ରାଶି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଦାବି କରିପାରିବେ, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବୀମା ରାଶି ପାଇଁ କିଏ ଦାବି କରିପାରିବେ ଓ କିଭଳି ଭାବେ ସେବା ପାଇପାରିବେ। ଇପିଏଫ୍ଓ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏହି ବୀମା ରାଶି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରାଯାଉଥିବା ତେବେ ନୋମିନି ବା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଏହି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ସୀମାରେ ବୀମା ରାଶି ସର୍ବନିମ୍ନ 2,50,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଇପିଏଫ୍ଓ ପାଇଁ କଟୁଥିବା ରାଶି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେବେ ଜଣେ ଇପିଏଫ୍ଓ ଧାରୀଙ୍କ ପରିବାର ସର୍ବାଧିକ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଏ ବୀମା ରାଶି ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ବୀମା ରାଶି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାର ଏକ ପଦ୍ଧତି ରହିଛି।